हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप कैट एग्जाम 21 में प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी थिंग्स जो आपको डेली करनी है, जिसके बाद आप कैट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैंने अपने टाइम में जब कैट की प्रिपरेशन की थी तो यही 5 चीजें मैं डेली करता था, जिसके बाद मैं काफी सारे टॉप आईएम्स को क्रैक कर पाया। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, एक सीरियस कैट एस्पिरेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें व्हाट इज द स्टेप वन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट न्यूज़पेपर। काफी सारे लोग बोलेंगे आपको नॉवेल्स रीड करने के लिए, बुक्स रीड करने के लिए, लेकिन अपनी अपनी सबकी स्ट्रेटजी होती है। मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं न्यूज़पेपर रीडिंग में, क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब हम आरसीज की बात करते हैं, जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जीके की बात करते हैं, तो मल्टीपल डोमेन्स न्यूज़पेपर रीडिंग से क्लियर हो जाते हैं। अब अगर मान लो मैं कैट एग्जाम की बात करूं तो वर्बल सेक्शन डोमिनेटेड रहता है आरसी से, ठीक है। आरसी के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और अलग अलग जॉनर के आरसीज होते हैं। कोई आपका लिटरेचर पे होता है, कोई इकोनॉमिक्स के ऊपर होता है, कोई ज्योग्राफी के ऊपर होता है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर नोवेल पढ़ते हैं तो हमें बस उस चीज की नॉलेज मिलती है, लेकिन जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के हमें आइडियाज पता चलते हैं, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल पता चलता है, हम चीजों को कॉम्प्रिहेंड करना सीखते हैं। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरसी में चीजों को कॉम्प्रिहेंड करना जल्दी जल्दी, ताकि हम क्वेश्चंस को कर पाए, ठीक है। नंबर 2, अगर मैं बात करता हूं न्यूज़पेपर रीडिंग से, तो मेरा बेनिफिट होता है करंट अफेयर सेक्शन में भी। तो जिन एग्जाम्स में, जैसे कैट में करंट अफेयर्स नहीं आता, लेकिन अगर आप आईएफटी देखोगे, आप जैड देखोगे, सीमैट देखोगे, टिस देखोगे, इनमें करंट अफेयर्स आता है, वो भी मेरा इंप्रूव हो जाता है। इसके साथ ही जब कैट के बाद जो मेरा इंटरव्यू स्टेज होता है, जब जीडीपीआई का रेंज आता है, तो आपका वैट होता है, पीआई होता है, तो वैट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है न्यूज़पेपर रीडिंग से। क्यों? क्योंकि आपको राइटिंग स्टाइल पता चल जाता है, एक पूरे के पूरे आर्टिकल को स्टार्ट कैसे करते हैं, उसका बॉडी कैसे लिखते हैं, उसका कंक्लूजन कैसे करना है। साथ में पीआई में आज की डेट में जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, उसमें मैक्सिमम इंटरव्यूज में करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन होता है, तो आप उन टॉपिक पर भी बात कर पाते हैं। तो एक न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप डेली लेवल पे 45 मिनट्स या 60 मिनट्स कर सकते हो तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। अगर मैं आपको बोलूं कौन सा न्यूज़पेपर आपको रीड करना चाहिए, तो मेरा सजेशन है मिंट न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर आता है मिंट, दिस इज अ बिजनेस न्यूज़पेपर, कलरफुल न्यूज़पेपर है। आपको ऐसा लगेगा आप मैगजीन रीड कर रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से, और काफी अच्छे ऑथर्स के इसमें आर्टिकल्स आते हैं। मैं खुद पर्सनली ये न्यूज़पेपर लास्ट 3-4 ईयर से कॉन्टिन्यूसली रीड कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आपको मिंट नहीं मिलता या फिर आपको कोई और न्यूज़पेपर रीड करना है, तो आप द हिंदू भी रीड कर सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन कर सकते हो, वेल एंड गुड है, काफी अच्छे वोकैबुलरी यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टार्ट करो द इंडियन एक्सप्रेस से। द इंडियन एक्सप्रेस से आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन आफ्टर 1 और 2 मंथ आप हिंदू या मिंट पे स्विच कर जाओ, आपका सारा का सारा सिस्टम सॉर्ट हो जाएगा। तो ये आपको पहली चीज है जो आपको डेली बेसिस पे करनी है। 45 से 60 मिनट्स तक आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, फ्रंट पेज का आपको रीड करना है, एंड फ्रंट पेज के साथ जो आपका एडिटोरियल पेज होता है, उसमें से आप कोई भी 3 से 4 आर्टिकल रीड करो। काफी अच्छा आपका एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट वर्बल सेक्शन में दिखने लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आरसीज को प्रैक्टिस करना। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं? काफी सारे बच्चों की गलती क्या होती है कि वो क्वांट्स पे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं या एलआरडीए पे टाइम देते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे टाइम देते हैं, लेकिन कैट एग्जाम में आप ये चीज देखो, तीनों सेक्शंस आने हैं, ठीक है, और आपको सेक्शन भी क्लियर करनी है, ओवरऑल भी काफी अच्छा स्कोर करना है, तो तीनों की प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हफ्ते में आप एक दिन आरसी कर रहे हो, एक दिन एलआरडीए कर रहे हो, नहीं, आपको डेली 1-2 आरसी सॉल्व करने चाहिए। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो आपका ब्रेन है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स को डेली पढ़ता है, तो आपकी एक रीडिंग की हैबिट बनती है, चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर पाते हो। तो एक दिन आइडिया बेस्ड आरसी ले लो, एक दिन आप इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी ले लो, एक दिन आप मेन आइडिया वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एक दिन आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स वाले डिफरेंट जॉनर के आरसी पिक करो। तो हर दिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आरसी पिक करो, उसको पूरा सॉल्व करो, एनालाइज करो, देखो क्या गलतियां थी, एंड अगले आरसीज में उसको बेटर करो, ठीक है। तो डेली लेवल पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 से 2 आरसीज आपको करने चाहिए। बेस्ट सोर्स क्या है आरसी करने का? भाई अगर हम अपनी क्लास में कराते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज आप पास्ट ईयर के पेपर निकाल लो सारे के सारे, एंड उनसे आप डेली लेवल पे एक एक आरसी उठा के सॉल्व करो। सबसे अच्छा तरीका है, आपको आरसीज का आइडिया भी लग जाएगा, एंड एग्जाम का क्या लेवल रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आते रहेंगे। थर्ड जो स्टेप आपको फॉलो करना है कैट एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली, वो है डेली लेवल पे आपको 2 सेट सॉल्व करने एलआर और डीआई के। काफी सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ अरेंजमेंट पढ़ते रहते हैं, वो डीआई में सिर्फ टेबल केसलेट्स कर रहे हैं, लेकिन वो मिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं करते। और कैट में अगर आप देखोगे, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है। अगर आप कैट का पेपर उठा के देखोगे, आप बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे बोल पाओगे ये इस टॉपिक का है।
हर एक क्वेश्चन जो है वो अपने आप में एक टॉपिक है और कैट हर बार कुछ नई चीजें एलआरडीए में लेके आता है। मैं मेरी एलआरडीए में खुद 99 प्लस परसेंटाइल आई हुई है, लेकिन उसका तरीका बहुत सिंपल है, डेली प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक दिन रात में पढ़ा और मेरा एलआरडीए में स्कोर बन गया, नहीं, ऐसे नहीं बन पाता। एलआरडीए सबसे टफेस्ट सेक्शन आपका कैट का माना जाता है और इसमें अगर आप एक कमांड बनाना चाहते हो तो डेली लेवल पे आपको 2 सेट प्रैक्टिस करने चाहिए, एक एलआर का एंड देन एक डीआई का। और जब थोड़े दिन आपको एलआर और डीआई के इंडिविजुअली प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद डीआई बेस्ड एलआर, एलआर बेस्ड डीआई, क्वांट बेस्ड डीआई, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एक चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं 5 मिनट लगा लिए हमने, अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन अगर आपने जैसे एलआरडीए में देख लिया, आपकी प्रिपरेशन जीरो हो चुकी है, कोई उसका फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि एलआर डीआई एक मेंटल प्रोसेस, एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो इसको क्या करना होता है, जब आपके सामने क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को 20 मिनट 30 मिनट तक खुद ट्राई करो, डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है। भाई एग्जाम तक हम जब पहुंचेंगे तब तक हम बेटर हो जाएंगे। अभी एटलीस्ट हम ये कॉन्फिडेंस तो गेन करें कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप एक एलआर का क्वेश्चन पिक कर रहे हो तो उसमें एटलीस्ट 20-25 मिनट अपने स्पेंड करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। एंड डीआई की अगर मैं बात करूं तो डीआई में भी सेम चीज है, आपके सामने बड़ा बड़ा डेटा होता है। ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं सर डीआई हमसे सॉल्व नहीं होता, इतना सारा डेटा होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा डेटा हमेशा एडवांटेज देता है। क्यों? क्योंकि एलआर का मान लो छोटा सा पजल है, फिर आप उसको सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा हिडन इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको डिकोड करनी पड़ेगी। लेकिन डीआई में क्योंकि इतना सारा डेटा होता है तो आप ऑलरेडी क्लियर होते हो, सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, बस हमें अब इसको सॉल्व करना है सही तरीके से। तो डीआई भी प्रैक्टिस करो, एलआर भी प्रैक्टिस करो, देन मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो डेली लेवल पे 2 सेट्स लगाओ, अप्रोक्सीमेट टाइम रखो 1 आवर का, जिसमें 30 मिनट्स एक सेट पे, 30 मिनट्स एक सेट पे, देन आप 15-20 मिनट में इसके सॉल्यूशन देख के इसको अंडरस्टैंड करो। काफी ज्यादा आपका एलआरडीआई बेटर होता चला जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट में सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या होती है, हम भागने लगते हैं शॉर्टकट्स के ऊपर, हम भागने लगते हैं ट्रिक्स के ऊपर, लेकिन क्वांट्स इस तरह से इंप्रूव नहीं होता है। क्वांट्स में अगर हमें स्कोर करना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखो, जो कोई नहीं सीखना चाहता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट ही है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा, आपको पता होना चाहिए हर एक क्वेश्चन का, हर एक टाइप में पीछे क्या लॉजिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चीजें सॉल्व हो रही हैं, टीएसडी में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। और जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाओ, उसके बाद हर एक टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। तो डेली नहीं करना है ये, आपको क्या करना है, जैसे आज आपने परसेंटेज टॉपिक पिक किया, आपने उसका कॉन्सेप्ट सीखा एंड आपने उसके इजी क्वेश्चंस कर लिए 25-30, कल फिर आप कुछ मॉडरेट क्वेश्चन करो 20-25, देन नेक्स्ट डे आप एडवांस क्वेश्चन करो 20-25। तो आपने 3 से 4 दिन में एक टॉपिक फिनिश कर लिया और इसी तरह से आप अपनी क्वांट्स को लेके जाओ। तो डेली लेवल पे आपको करना है, लेकिन एक दिन में सारे क्वेश्चंस नहीं करने। आप जब 3-4 दिन करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड लॉन्गर टाइम तक आपके रिटेन भी रहेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जब आप आफ्टर 3 मंथ्स काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके प्रैक्टिस हो जाएं, आपने प्रैक्टिस कर लिए सारे के सारे क्वेश्चंस, उसके बाद आप देखो ऑप्शन अप्रोच कैसे यूज करनी है, शॉर्टकट्स कैसे लगाने हैं, ट्रिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, तब आपको पता चलेगा वहां पे आपकी स्पीड कैसे बिल्ड हो रही है। तो डे 1 पे स्पीड के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, डे 1 पे सिर्फ एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के पीछे भागना है, फिर ऑटोमेटिकली स्पीड आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, आप सिंपल सा एग्जांपल लेके देखो, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो पहले दिन और पहले दिन आप हाईवे पे लेके निकल जाओगे तो डेफिनेट चांसेस है कि आप सही से कभी ड्राइविंग सीख ही नहीं पाओगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपको पता होना चाहिए एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक क्या है, आप चलाना सीखो। आप ट्रैफिक में अगर गाड़ी चलाना सीख गए तो स्पीड में तो कभी भी चला लोगे। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो स्पीड तो बहुत आसानी से आपकी बन जाएगी। इसके बाद अगर हम स्टेप 5 की बात करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको फॉलो करना है एंड इसे रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आओ। बच्चा मॉक नहीं देना चाहता, आप लोग कहते हो सर मॉक में मेरा कम रिजल्ट आ जाएगा तो डीमोटिवेट हो जाऊंगा, लेकिन मॉक जो है ना, दिस इज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दिस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। क्योंकि एग्जाम एनवायरनमेंट में हमेशा हर चीज टाइमर के अकॉर्डिंग होती है। हमने अभी एलआरडीए की प्रैक्टिस करी, अभी मैंने आपको बताया आप क्वांट्स प्रैक्टिस करो, आप वर्बल प्रैक्टिस करो, लेकिन अभी तक हम टाइमर से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और टाइमर के साथ कमांड बनाना, कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये भी अपने आप में एक आर्ट है। और इस आर्ट में अगर आप एक्सपर्टीज गेन करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, वीकली लेवल पे अपने टॉपिक टेस्ट दिया करो, कोई भी टाइमर बेस्ड टॉपिक टेस्ट दिया करो। अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है या फिर आपके पास पोर्टल है कोई, तो वहां पे टॉपिक टेस्ट दिया करो। एंड थोड़े दिनों तक जब टॉपिक टेस्ट दोगे, जब आपका 40-50% सिलेबस हो जाए, उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करो, ताकि भाई आपकी और ज्यादा हैबिट बने, मिक्स क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो। एंड साथ में हर 2 वीक्स में
पैरेलली साइमल्टेनियसली आपको हर 2 वीक्स में एक मॉक देना चाहिए कैट का। तो स्टार्टिंग के मंथ्स में हर 2 वीक्स 3 वीक्स में एक मॉक दो। जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन इंक्रीज होती रहे, फुल लेंथ मॉक्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो। फिर आप 1 वीक में मॉक दो, फिर आप 3 डेज में मॉक दो, एंड दैट्स हाउ यू शुड प्लान योर स्ट्रेटेजी। तो आपको टोटल अगर फुल लेंथ मॉक्स की बात करूं तो 20 से 25 मॉक देने चाहिए, स्टैंडर्ड रहता है। काफी ज्यादा आपको वैरायटी भी मिल जाती है, आप डिफरेंट स्ट्रेटजी भी ट्राई कर लेते हो, एंड आपके लिए कौन सी बेस्ट अप्रोच है, कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं, क्या अप्रोच लगानी है, वो सब चीजें आप सीख जाओगे। और जितने भी आप मॉक दोगे उनका डीप एनालिसिस भी आपको करना है, ठीक है, सो दैट आपको पता चले क्या मिस्टेक्स हैं और आगे वाले मॉक्स में आप वो मिस्टेक्स रिपीट ना करो। तो ये 5 चीजें जो आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करनी ही करनी है। एंड इन 5 के साथ अगर मैं एक आपको बोनस चीज बताऊं, जो 6th पॉइंट है वो ये, डोंट फॉरगेट अदर एग्जाम्स। बाकी एग्जाम्स को मत भूल जाना। बहुत ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, सर मुझे सिर्फ कैट देना है, मुझे सर सिर्फ एनमैट देना है, मुझे सिर्फ स्नैप देना है। भाई ऐसे नहीं होता है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, आपका एंड टारगेट क्या है? क्या किसी एग्जाम को क्रैक करना टारगेट है? नहीं ना। आपका टारगेट है कि आप टॉप एमबीए कॉलेज में जा पाओ। अब वो चाहे कैट के थ्रू जाओ, चाहे जैट के थ्रू जाओ, चाहे एनमैट के थ्रू जाओ, दैट डजंट मैटर। तो इसीलिए आप अपनी बकेट ओपन रखो, एंड मल्टीपल एग्जाम्स को आपको टारगेट करना चाहिए। टोटल 10 से 11 टॉप एग्जाम्स होते हैं, आप 4 to 5 एग्जाम तो डेफिनेटली टारगेट करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम एक एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते जबकि हमने पूरे साल मेहनत करी। तो इसका मतलब ये थोड़ी अब नेक्स्ट ईयर रिपीट करेंगे। आप बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिलोगे जिनके कैट में 70% है लेकिन जैट में 98 99 है, और आज के डेट में एक्सेलर जैसे टॉप कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे कैट जैट में स्कोर नहीं कर पाए, आईएफटी क्रैक कर लिया, सीमैट में 99.99% आ गई, आज वो जेबीआईएमएस में है। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उस मेहनत के लिए एक एग्जाम पे सारा फोकस डालना गलत है, बाकी एग्जाम्स का ऑप्शन भी ओपन रखना चाहिए। तो ये चीजें हैं, और अगर आप ये खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो ये सारी चीजें हम भी आपको बहुत इन डेप्थ कराते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हमारा अचीवर्स बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2021 के लिए, जो स्टार्ट हो रहा है आपका 16 फरवरी से। इस बैच में क्या क्या डिटेल्स है, डेमो क्लासेस, बुक्स, स्टडी मटेरियल, कितने मॉक्स, क्या चीजें, वो सारी आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप कैट एग्जाम नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हो तो भाई यहां से आप समझ सकते हो हम किस तरह से तैयारी कराते हैं, सो दैट आप बेटर डिसीजन ले पाओ। तो इन एग्जाम्स में हमारा फोकस रहता है कैट जैट आईएफटी एनमैट स्नैप सीमैट टिसनेट सीईटी एसआरसीसी, सारे एग्जाम्स की हम आपको तैयारी कराते हैं। हमारा बहुत सिंपल सा सीक्रेट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। उसके बाद हम हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा, टाइमर बेस्ड भी और बुक बेस्ड भी। देन हम स्पीड बिल्डिंग करते हैं ताकि हम उस टॉपिक के जो शॉर्टकट्स है, ट्रिक्स है, वो सीख पाए। उसके बाद मॉक्स के ऊपर हमारा काम रहता है। देन हर एक इंडिविजुअल एग्जाम का हमारा प्लानर रहता है, ठीक है। तो ये एक 5 स्टेप सीक्रेट है। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, इस तरीके से चलोगे तो काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखो आज की डेट में आप यहाँ पे हो, कोई स्टूडेंट यहाँ पे हो सकता है, कोई यहाँ पे हो सकता है, कोई यहाँ पे हो सकता है, आपको यहाँ पहुंचना है, ठीक है। अगर आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हो तो एक चीज में बिलीव करो, और इस चीज में आपका बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है जिससे आपको जाना। आप एक दिन में स्पीड नहीं बना सकते, आप एक दिन में 99% टैलेंट नहीं बन सकते, आप एक दिन में मॉक में अच्छा स्कोर नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप पहले दिन ही सीधा देखोगे मुझे 100 स्टेप ऊपर जाना है, तो भाई आपको इम्पॉसिबल लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन को छोटे छोटे फेजेस में डिवाइड कर दोगे कि आज मुझे यहां से यहां जाना है, आज मुझे यहां से यहां जाना है, 1 स्टेप एट अ टाइम, तो इवेंचुअली आप देखोगे आपका एक एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट हो जाएगा, एक ओवरऑल ग्रोथ होगी, एंड बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसी चीज में हम बिलीव करते हैं कि प्रोसेस में हमें बिलीव करना है एंड प्रोग्रेस में हमें बिलीव करना है, ठीक है। इसीलिए हम आपकी पूरी प्रिपरेशन को 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका फेज 1 होता है अंडरस्टैंडिंग, फेज 2 होता है प्रैक्टिस, फेज 3 होता है स्पीड, और फेज 4 होता है मॉक्स एंड एनालिसिस। टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो लाइव क्लास होती है उसमें एक एक टॉपिक आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है एडवांस लेवल तक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, उसकी एप्लीकेशन क्लियर हो, एंड बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, 11 बुक्स हैं जो आपके घर पे आती हैं, जिसमें टाइमर नहीं होता, एंड आप एक एक टॉपिक की और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आपके पास बुक्स होते हैं, आप बैठ के एक एक क्वेश्चन में टाइम जितना लगाना चाहो लगा सकते हो, ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग हो। उसके बाद स्पीड बनाने के लिए हम आपको पोर्टल पे टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, जिसमें टाइमर लगा होता है, ताकि आप वहां पे ये सीख पाओ कि मुझे क्वेश्चन सही भी करना है और टाइम लिमिट के अंदर करना है, ताकि आप वहां पे उस तरह की प्रैक्टिस बना पाओ जहां पे आप अपनी स्पीड बना पाओ, यहां पे आप अपनी एक्यूरेसी बना रहे हो। एंड देन आपका स्टेप 4 आता है, जहां पे हम फुल लेंथ मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स देते हैं, ताकि हमारी राइट एग्जाम स्ट्रेटजी बन पाए, कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये सारी चीजें आप सीख पाओ। तो ये हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी रहती है।
300 डेज का एक्शन प्लान आपको दिया जाता है। 16 फरवरी से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 31 जुलाई तक हम आपका पूरा सिलेबस फिनिश कराते हैं, एक एक टॉपिक बेसिक से लेकर एडवांस तक। उसके बाद बुक सॉल्विंग और टॉपिक वाइज टेस्ट भी उसी टाइम फ्रेम में हो जाता है। तो एक ही टॉपिक हम कम से कम आपको 4 से 5 बार करा देते हैं। पहली बार आप क्लास में पढ़ते हो लाइव, दूसरी बार आप बुक में से सॉल्व करते हो, तीसरी बार आप टॉपिक टेस्ट में सॉल्व करते हो, फिर अगस्त सितंबर में आप रिवीजन करते हो 4th टाइम, देन कैट रिवीजन वर्कशॉप जो होती है उसमें 5th टाइम। तो एक टॉपिक 4 से 5 बार करते हो, जिससे आपकी भाई जो रिवीजन है, जो आपकी रिटेंशन है, वो लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए रहती है एंड आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हो। देन आपको दिसंबर से फरवरी में बाकी एग्जाम्स होते हैं, जैट, आईएफटी, स्नैप, इनका प्लानर आपको दिया जाता है क्योंकि सिलेबस आपको करा दिया गया है। इनके प्लानर, इनके मॉक्स आपको कराए जाते हैं सो दैट आप अच्छे से यहाँ पे भी स्कोर कर पाओ। देन फरवरी मार्च के प्रोसेस में आप जीडीपीआई वैट का कंटेंट देखते हो, उनकी वीडियोस आपको दी जाती है ताकि आप इनको भी क्रैक कर पाओ। स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। सबसे पहले बेसिक सेशन, हर एक टॉपिक बेसिक से होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, फिर एडवांस वर्कशॉप जिसमें हम नए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एंड देन आपका इवैल्यूएशन। हर बच्चे का एक यूनिक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे आपके रिकॉर्डिंग्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, असाइनमेंट्स, पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड रहता है, बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं बैच का, सब कुछ आपको एनालिसिस यहाँ पे मिलता रहता है। ठीक, तो बैच की डिटेल्स ये रही। 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे या फिर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ऑल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस होती है। 1 मंथ का आपको टाइम टेबल दे दिया जाता है 9 to 11 पीएम, जो आप अपने लैपटॉप या फोन से कर सकते हो। अगर कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है या आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, वो आपको मिल जाती है आपके पोर्टल पे। ठीक है, डेली असाइनमेंट्स, कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो आपके घर पे आएगा, हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स एंड उन असाइनमेंट्स के वीडियो एनालिसिस, वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिए जाते हैं ताकि आप वहां पे भी अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। हर बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होता है जिसपे उसके सारे मॉक्स, रिपोर्ट्स, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स अवेलेबल होते हैं। सारे एग्जाम पे हमारा फोकस रहता है, जीडीपीआई वैट का कंटेंट मिलता है एंड डिटेल्ड एक्शन प्लान मिलता है। मतलब आपकी पूरी प्रिपरेशन इन एंड आउट हम कराते हैं। एंड इस पूरे बैच का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 27,500, जिसमें आपकी सारी की सारी क्लासेस, आपकी बुक्स, आपके मॉक्स, आपके डाउट रिकॉर्डिंग्स, आपकी स्टडी मटेरियल रिकॉर्डिंग्स, एक्शन प्लान, जीडीपीआई, सब चीजें आपकी यहाँ पे इंक्लूडेड रहती हैं। जो बुक्स हैं वो इस तरह की होती हैं जो आपके घर पे आ जाती है। जैसे आप एनरोल करते हैं विद इन 5 to 7 डेज आपके घर पे ये बुक्स आ जाएंगी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन और बेटर तरीके से यहाँ पे कर पाए। जो पोर्टल है उस पर कितने मॉक्स आपको मिलेंगे वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड इसके साथ ही जब बेस्ट पार्ट इज कि हर एक टॉपिक का बेसिक से एडवांस टेस्ट मिलता है, वीकली आपका जीके का टेस्ट होता है, पोर्टल पे आपकी डेली करंट अफेयर्स अपडेट होती है ताकि आप एक तरह से समरी उनकी पढ़ पाओ। तो पूरी आपकी इन एंड आउट हम आपकी प्रिपरेशन कराते हैं ताकि आप एक अच्छे बी स्कूल में जा पाओ। तो जो आपको चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस, बुक्स, आपका पोर्टल, आपकी डाउट रिकॉर्डिंग्स, आपके पास वीडियोस होंगी, आपका जीडीपीआई कंटेंट एंड देन आपकी कैट रिवीजन वर्कशॉप्स, और हर एक एग्जाम के लिए आपका सेपरेट प्लानर मिलता है। जो क्लासेस होती हैं वो मैं कंडक्ट करता हूँ, क्वांट की, एलआर की, डीआई की, जीके के, अनुभव सर आपका वर्बल का सेक्शन हैंडल करते हैं। क्लासेस अगर आपको देखनी है किस तरह से होती है तो नीचे मैंने पूरी एक 3 आवर्स की क्लास का लिंक दे दिया है, आराम से उस डेमो क्लास को देखो। वो एक एक्चुअल क्लास है जो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया ताकि आपको बिल्कुल आइडिया लग पाए क्लासेस किस तरह से होती हैं। एंड इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स है एलआर, डीआई, वर्बल, उनकी भी मैंने यहाँ पे नीचे रिवीजन लिंक दे दिया है ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरह से हमारी टीचिंग रहती है। क्लास के अंदर आपको ये चैट सेक्शन मिलता है जहां पे आप लाइव अपने डाउट पूछ सकते हो। क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हो। इस तरह का एक्शन प्लान होता है। मतलब एक एक चीज आपके सामने क्लियर है, कौन सी क्लास होनी है, कब होनी है, क्या टॉपिक होना है, कौन से असाइनमेंट्स है, किसका डिस्कशन है। तो आपको भाई यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद सिर्फ एक चीज लेके आनी है, वो है कमिटमेंट। अगर आप अपने आप से कमिट कर सकते हो भाई मैं डेली सर पढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो मेहनत कराने वाले हम बैठे हुए हैं। एक एक चीज हम आपसे कराएंगे, आपको प्रैक्टिस से लेके, कॉन्सेप्ट से लेके, मॉक से लेके सब चीज एक टाइमली स्ट्रक्चर्ड तरीके से देंगे ताकि आपको मिनिमम टाइम लगे एंड मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल पाओ। और इसी वजह से काफी अच्छे रिजल्ट 2020 में, 2019 में, 2018 में रहे हैं, जो आप देख सकते हो। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 98, 99 परसेंटाइलर यहाँ से बनते हैं एंड अच्छा स्कोर करके आज की डेट में टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट में एंटर कर रहे हैं। तो आराम से आप चेक कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो, डेमो वीडियो आराम से देखो, बुक्स का देखो किस तरह से आता है, जो मैंने आपको चीजें बताई उनको अंडरस्टैंड करो, जो नीचे रिवीजन वीडियोस है उनको आराम से अंडरस्टैंड करो एंड आप भी ऐसा स्कोर अचीव कर सकते हो। हर बच्चे की जर्नी होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चों ने हमारे यहाँ ज्वाइन किया था जिनका लास्ट ईयर 40-50 परसेंटाइल था, आज के डेट में 90, 95, 97 परसेंटाइल की रेंज में वो पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 98, 99 परसेंटाइलर्स बन गए हैं, आज के डेट में वो आईएम्स के इंटरव्यूज क्रैक कर रहे हैं। तो बहुत यार अच्छा स्कोप आता है, काफी अच्छा फील होता है जब आप अच्छा स्कोर करोगे, आपका करियर सेट होता है। हमें अच्छा लगता है कि हम कंट्रीब्यूट उसमें कर पाए, लेकिन मेहनत आपको करनी है और ना कि सिर्फ कैट एनमैट के टॉपर्स
हर एक एग्जाम में हमारे टॉपर्स निकले हैं। आई एम अहमदाबाद के कॉल गेटर्स आप देख सकते हो, जैट के रिजल्ट्स देख सकते हो, आईएफटी के कॉल गेटर्स, एनमैट, स्नैप में 99 परसेंटाइलर्स, सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3, सीमैट के 99 परसेंटाइलर्स, टिस के टॉपर्स, एक्सजीएमटी टॉपर्स, कैट के अदर रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। और ऐसे रिजल्ट्स हमारे रहे कौन सी ईयर में, 2018 में भी ऐसे रहे हैं, जब आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे 90, 95, 98, 99 परसेंटाइलर निकलते हैं। 2018 में देखो 99, 99, 99, तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। बस आपको मेहनत करनी है, एक तपस्या है कैट की प्रिपरेशन, उस तपस्या में 1 साल आपको डिवोट करना है, जिसका आउटपुट आपको 1 साल बाद मिलेगा। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हम आपसे मेहनत करा देंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, क्योंकि इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। एंड आपको दिमाग में अगर ये फियर है कि मैं एवरेज हूं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना दैट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कॉम्पीट। तो अपने बेस्ट एफर्ट के साथ कॉम्पीट करेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस निकालेंगे एंड बेस्ट बी स्कूल में एंटर करके दिखाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।